बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी। आज हम मौजूद हैं यहाँ झांग में और यहाँ शाह जीवना मखदूम हाउस पे मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ देर पहले जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून के सदर, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उसके बाद यहाँ पर मखदूम फैसल सालेह हयात साहब जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत कर ली है। इस हवाले से फैसल जबुआना साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जाने के चंद दिन पहले भी आपकी तरफ से बताया गया था कि फैसल सालेह हयात साहब जो हैं उनके पास जैसे ही नून लीग की क़यादत आएगी उसके बाद जो है वो फ़ैसला हो जाएगा। तो आज इस हवाले से क्या बताएंगे? सिर्फ यहाँ पे जो फ़ैसला हुआ है वो मखदूम साहब का हुआ है या इसके अलावा भी कुछ टिकटों का फ़ैसला किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए ये खुशी का मकाम है, न सिर्फ मेरे लिए, मैं समझता हूँ अहलियान जंग के लिए भी ये खुशी का मकाम है कि आज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब शाहजीवना तशरीफ़ लेके आए और मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया। मैं समझता हूँ कि मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात का 4 दहाइयों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक़ था, मासवाए एक आध इलेक्शन के जो उन्होंने किसी और पार्टी से कॉन्टेस्ट किया हो और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी का वो हिस्सा रहे। उन्हें इस बात का कभी यकीन था कि अगर पंजाब में पॉलिटिक्स करनी है तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग और मखदूम साहब का जो मिजाज है, जिस तरह उनका वर्किंग रिलेशनशिप है, जिस तरह वो लोगों की केयर करते हैं, जिस तरह इलाके में डेवलपमेंट में वो अपना किरदार अदा करते हैं, जिस तरह उन्होंने ग्रेड 4 क्लास से लेके गजटेड ऑफिसर्स तक उन्होंने जॉब्स दी, तो वो समझते थे कि पंजाब में रहने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही वो पॉलिटिकल जमात है जिसमें मैं अपना पॉलिटिकल कैरियर जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए अहलियान जंग की और चिन्योट की एहसन तरीके से खिदमत कर सकता हूँ। अच्छा फैसल साहब, एक तो ये क्रेडिट मेरे ख्याल में आपको भी जाता है कि आप जो MP हजरात थे मुस्लिम लीग नून की तरफ से, अमीर अब्बास हो गए, आप हो गए, इसमें फैसल सालेह हयात को बड़ा आपने क्लोज हर जगह पे हमने देखा है, आप उनके साथ भी होते थे, उनको ये ब्रीफ आप करते रहे हैं कि आप मुस्लिम लीग नून में आ जाएं। दूसरा, पिछला जो इलेक्शन है वो मुस्लिम पीपल पार्टी से फैसल साहब हार गए थे। क्या आपके उम्मीद से आने वाले आप जो इलेक्शन जो शुरू हो चुका है उसमें फैसल सालेह हयात मकसद है किस तरह मुकाबला करेंगे? पिछला उन्होंने अपोजिशन जो है वो भोगी है, उनके जो मुखालिफ थे वो MPA भी MNA भी रहे हैं, उन्होंने काम वाम भी करवाए हैं, तो इस हवाले से क्या बताएं? देखिए, लोगों की नज़र में तो मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात 2018 का इलेक्शन शायद नोटिफिकेशन के हवाले से हारे होंगे, लेकिन जो लोग समझते हैं और जिन्हें सियासत में अहले शऊर है उनके लिए तो मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात साहब 2018 का जो इलेक्शन है वो जीते हुए थे। और जिस तरह 2018 का इलेक्शन के रिजल्ट चेंज हुए, वो किसी से भी आज बच्चे से भी पूछेंगे तो कोई छुपे हुए नहीं। मैं समझता हूँ कि आप जो पीपल्स पार्टी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि यहाँ पे जो वोट है वो मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात की अपनी शख्सियत का वोट है, चाहे वो पीपल्स पार्टी से कॉन्टेस्ट करें, किसी और जमात से करें, लेकिन उनका जो अपना एक ज़ाती बैंक वोट है वो तो इंटैक्ट काफ में थे, उस वक्त भी था, पीपल्स पार्टी में थे। तो मैं समझता हूँ जंग में तो पहचान भी पीपल्स पार्टी की सैयद फैसल सालेह हयात साहब हैं और अब जब वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं तो मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि जंग जो है वो मुस्लिम लीग नून का जो टिकट होल्डर होंगे वो डेफिनेटली क्लीन स्वीप करेंगे। अच्छा, चौधरी खालिद गनी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, आप ये बताइएगा कि PP 129 से आप मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं और आज फैसल सालेह हयात साहब जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे नून लीग में शमूलियत कर ली है, उसके इस हवाले से आप क्या देखते हैं कि क्या आने वाले दिनों में मकसद है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो जंग से क्लीन स्वीप करेगी और जंग में जो है वो पहले की निस्बत से अब आगे आने वाले दिनों में कोई तरक्की आप देखते हैं इस तरह की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले तो मखदूम साहब को मुस्लिम लीग नून में वेलकम कहता हूँ। आज मियां शहबाज शरीफ साहब मियां नवाज शरीफ की हदायत पर तशरीफ़ लाए जहाँ पे मखदूम साहब ने बाकायदा मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी चेंज है ज़िला जंग के लिए और चिन्योट के लिए कि मखदूम साहब जैसी कदावर शख्सियत जो मुस्लिम लीग नून में आई है। तो मैं समझता हूँ इससे हमारी जो मुस्लिम लीग है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जंग में और चिन्योट में बड़ी स्ट्रेंथनिंग होगी और जो हमारी
उम्मीदवारान हैं उनको एक नया वलवला मिलेगा, उन्हें एक नया जोश मिलेगा, और मैं समझता हूँ कि इससे इंशाअल्लाह ताला दोनों ज़िलों में मखदूम साहब की क़यादत में मुस्लिम लीग नून जो है वो स्वीप करेगी। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ ये देख रहे हैं कि टिकटों के हवाले से ये सिर्फ आज जो यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब फैसला कर गए हैं वो सिर्फ मखदूम साहब की टिकट के, या इसके अलावा जैसे कि NA 110 में, या इस हवाले से आप कुछ मकसद बताएंगे? NA 110 में जो है वो भी 2 कैंडिडेट हैं, इस हवाले से कुछ आप बताएंगे कि क्या आज जो मियां शहबाज शरीफ साहब आए थे उन्होंने सिर्फ मखदूम साहब का फैसला किया है या NA 110 का भी फैसला किया? देखिए, यहाँ पर उन्होंने बड़ी खुली बात की है राना सनाउल्लाह साहब ने कि ज़िला झंग और ज़िला चिन्योट की जितने भी जिन लोगों ने टिकट के लिए अप्लाई किया है या वो टिकट की ख्वाहिश रखते हैं, उनको फैसल सालेहियात अपनी रिकमेंडेशन जो है वो तमाम हल्के की भेजेंगे। और उनकी बड़ी वाज़ेह हदायत थी कि खाने के बाद जब हम चले जाएंगे तो उसके बाद आज ज़िला चिन्योट के और ज़िला झंग के जहाँ पर डिस्प्यूट्स हैं वो मखदूम सैयद फैसल सालेहियात की सरबराही में वो तमाम अहबाब कैंडिडेट्स जो हैं बैठेंगे और मखदूम साहब अपनी सिफारशात का मुरतब करके पार्टी को भिजवाएंगे और उनकी सिफारशात जो हैं उनको मलूज़ खातिर रखते हुए फैसला किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आज हमने ये भी देखी है कि जो MP और MNA का जो झंग से मखदूम साहब का फैसला हुआ है, इससे पहले हमने देखा था कि आप लोग जब इजलास में पहुंचे थे तो वहाँ पर नीलम सियाल को टिकट दिया गया था। आज वाज़िया तौर पे शहबाज शरीफ साहब ने जो टिकट है वो NA का और MPA का PP का दोनों मखदूम साहब को दे दिए, तो अब वो क्या होगा? देखिए, जब हम वहाँ पर पहुँचे थे तो वो हमारे इंटरव्यू की डेट थी। तमाम जिन्होंने अप्लाई किया था, चाहे वो MPA के लिए या MNA के लिए, वहाँ पर पहुँचे हुए थे। डेफिनेटली आप पार्टी में जब टिकट अप्लाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल किया जाता है, लेकिन इंटरव्यू कॉल करने का या समन करने का ये कतन मतलब नहीं कि आपको टिकट दे दिए गया है। ये सोशल मीडिया में आमतौर पर इस तरह की र्यूमर्स चलती रहती हैं कि आप फ़लाँ को टिकट मिल गया, फ़लाँ। देखिए, अभी तो मैं समझता हूँ किसी शख्स को भी टिकट नहीं मिला, इंक्लूडिंग मी, खालिद गनी साहब, जो कि हम पार्टी में कंसिडर हो चुके हैं। हमें अपने तौर पे भी पता है, पार्टी ने भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में हमें कन्वे कर दिया है कि आप इलेक्शन जाकर कॉन्टेस्ट करें, अपनी भरपूर कैंपेन करें, आप हमारे टिकट होल्डर हैं। लेकिन बाकायदा तौर पर तो किसी को भी टिकट नहीं मिला। टिकट जो सबमिट करने की एक प्रॉपर डेट होती है और मैं समझता हूँ उससे पहले पार्टी ऐसा तरीके के साथ फैसला करेगी। और यकीनन मखदूम साहब एक कदावर शख्सियत हैं, बहुत ज़ाती तौर पर न सिर्फ जो जिस भी हल्के में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, न सिर्फ उनकी जो शख्सियत का कद काट है, मैं समझता हूँ वो अपनी ही सीटों पर इन्फ्लुएंस नहीं करती, वो झंग और चिन्योट में किसी भी सीट पर इन्फ्लुएंस भी कर सकती है और उनकी जो रिकमेंडेशन होगी वो यकीनन जो है कंसिडर होंगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने फैसल जब्बुआना साहब की और चौधरी खालिद गनी साहब की गुफ्तगू सुनी है कि आज यहाँ पर मियां शहबाज शरीफ साहब आए थे और बाकायदा तौर पे जो मखदूम फैसल सालेहियात साहब हैं वो मुस्लिम लीग नून में जो है वो शामिल हो चुके हैं। अगर इस पे एक बात की जाए तो यहाँ पर आज बेनज़ीर साहबा की जो है वो एक तरफ तो बरसी मनाई जा रही है, दूसरी तरफ मखदूम साहब की जो शमूलियत है वो मुस्लिम लीग नून में हो चुकी है। जी।